स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी स्टोरी एक फ़ोन कॉल पर बेस्ड है। इसे एक फ़ोन कॉल ने एक लड़की की ज़िंदगी बदल दी। इसे एक फ़ोन कॉल ने उस लड़की की पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल दी। उस लड़के की फ़ोन कॉल आया, उसकी पूरी दुनिया बदल गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी। हॉन्टेड वाईटी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है एक दिया नाम की लड़की की, जो कि अपने कॉलेज में बीटेक की स्टूडेंट थी। वो अपना सेमेस्टर खत्म कर गए, बहुत खुश थी। वो अपने गांव जाने वाली थी। उसने अपने घर पे बातचीत की फ़ोन पे, तो उसके घर वालों से बात हुई तो वो कह रहे थे गाँव आ जाओ। जब वो अपने घर के जाने के लिए उस रिजर्वेशन वगैरह सब होने के बाद जब वो अपने घर के लिए निकलने वाली थी, उससे एक दिन पहले उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है। उसमें जो सामने एक व्यक्ति उससे बात कर रहा होता है, वो उससे कहता है कि बेटा तुम इस स्टेशन पे गलती से भी मत उतरना। दिया ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि दिया उस आदमी को जानती तक नहीं, उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान पाई। दिया को लगा कि कोई उसका क्लासमेट शायद उसके साथ मस्ती कर रहा हो, मजाक कर रहा हो। तो दिया ने बोल दिया कि जो भी तुम हो मेरे साथ मजाक मत करो, और दिया ने फ़ोन काट दिया। दिया अपनी पैकिंग में लग गई, उसने अपनी पूरी तैयारी करी। दिया अगले दिन जब अपने रेलवे स्टेशन के लिए निकली, दिया बहुत खुश थी। दिया ने अपनी ट्रेन बोर्ड करी। बोर्ड करने के बाद रात के 7-8 बज रहे थे। दिया अपनी सीट पे जाके बैठती है और ट्रेन चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद दिया की नींद लग जाती है। जब दिया की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसकी ट्रेन एक सुनसपाट स्टेशन पर खड़ी हुई है। वो खिड़की से झांकने की कोशिश करती है कि शायद उसे कोई मिल जाए, जैसे चाय वाला, पानी वाला, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत भूख लग रही होती है। तो वो ऐसे ही निकल के बाहर आ जाती है, देखती है गेट से खड़े होके, फिर वॉशरूम चली जाती है। फिर वॉशरूम से बाहर आने के बाद देखती है, वो ये देख के दंग रह जाती है कि ये वही स्टेशन है जो उस आदमी ने बोला था। दिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दिया सोच में पड़ जाती है कि इस स्टेशन के बारे में उस आदमी को कैसे पता, और ये उसको कैसे पता कि वो ट्रेन वहीं से जाएगी, और दिया का गांव कहाँ है। ये सब सोचते 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 दिया थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इतने में ही होता ये है कि दिया उस ट्रेन से उतर जाती है। दिया उस ट्रेन से उतरने के बाद अपने चारों तरफ देखती है, उसको एक अजीब सी ही फीलिंग आती है, जैसे कि उसके चारों तरफ बहुत कुछ चल रहा हो लेकिन उसको दिखाई ना दे रहा हो। दिया इतना सोच ही रही होती कि जब वो पलटती है तो वो देखती कि उसकी ट्रेन जा चुकी है। न ट्रेन जाने की आवाज़ आई, ना अनाउंसमेंट। दिया इतनी डर जाती है कि वो डर उसके पसीने छूटने लगते हैं। दिया पसीने से लथपथ चारों तरफ नज़र घुमाती है, उसको कोई भी नज़र नहीं आता, एक जानवर भी नज़र नहीं आता उस स्टेशन पे। और उस स्टेशन पे अलग ही ठंड का माहौल था, लेकिन उस टाइम पे चल रही थी गर्मी, लेकिन उससे अलग ही ठंड लग रही थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। दिया इतना सोचती है कि फिर वो सोचती है, वो स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ बढ़ती है। वो भाग के जाती है स्टेशन मास्टर केबिन की तरफ, लेकिन उसको वहाँ भी कोई नहीं मिलता। दिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो चारों तरफ देखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी नहीं, ना कोई अनाउंसमेंट, ना ट्रेन आने का, ना जाने का, कुछ भी नहीं नज़र आता है। दिया करती है कि वो पटरियों पे आ जाती है। वो देखती है चारों तरफ, वो थोड़ा आगे बढ़ी रही होती है, ये सोचते हुए कि चलो आगे कोई मिल जाएगा, कोई लाइनमैन या कोई अदर रेलवे वर्कर। वो आगे बढ़ती जाती है। तभी उसको पटरी पर दूर एक आदमी खड़ा दिखता है। वो उसको आवाज़ मारती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता, क्योंकि दिया बहुत दूर थी तो शायद उसके पास उसकी आवाज़ ना जा रही हो। दिया ऐसे ही करते करते उसके धीरे धीरे पास जाती है। धुंध बढ़ती जाती है। दिया जाती है। दिया जब उसके पास पहुंचती है, दिया उसको आवाज़ देती है, कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। इतना क्रीपी सा सीन हो जाता है दिया के साथ। जैसे ही वो आदमी अचानक पलटता है, दिया की चीख निकल जाती है। दिया डर के कारण वहीं जम सी गई। दिया हिलने की कोशिश कर रही, लेकिन वो हिल नहीं पा रही। कुछ देखती है कि आदमी का चेहरा एकदम जला हुआ, एकदम खून से लथपथ, जैसे किसी ने आग में डाल दिया उसको। दिया ये सब देख के वहीं बेहोश हो जाती है। दिया की जब दोबारा आँख खुलती है तो जब तक सुबह हो गई होती है, स्टेशन के लोग उसके आसपास होते हैं। वो उससे पूछते हैं, उन सबकी आंखें फटी रह जाती है। लेकिन एक बुजुर्ग जो उनमें से ज़्यादा समझदार रहता है, वो कहता है, बेटा तुम्हें इतनी रात का यहाँ नहीं आना था। तो वो सब भी पूछने लगते, दादा ऐसा क्या है यहाँ पे। तो वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नहीं आना चाहिए यहाँ रात में, और बाकी सब कुछ ठीक है वैसे। फिर दिया अपने घर चली जाती है, लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता है। ये चीज़ दिया के घर पे भी दिया के साथ रहती है। दिया ये चीज़ अपने घर पे भी बताती है। दिया के घर वाले उसको सराहना देते हुए कहते हैं, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन दिया बोलती है, ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये हकीकत थी। उसके पापा कहते हैं, नहीं बुरा सपना था, तो सो जाओ। तो शाम होती है, सारा परिवार बैठा रहता है।
दिया अपने कमरे में जाके आराम कर दिया। लगभग रात के 2:30 से 3 बज रहे होते हैं। एकदम दिया की आँख खुलती है और दिया ये फिर देख के चौंक जाती है। वो उठी कहाँ पर है? वो उसी जगह उठी है, वही डरावना रेलवे स्टेशन जहाँ पे वो पिछली रात उसके साथ वो मंजर घटा था। दिया के पसीने छूटने लगते हैं। दिया एकदम फ्रीज हो जाती है। फिर वो चारों तरफ देखती तो उसको वही साया दोबारा नजर आता है। वो पहले वहाँ से सीधा जा रहा होता है। दिया सिर्फ उसको देख पाती है और अचानक से ही वो दिया की तरफ दौड़ के आने लगता है। दिया भागना चाहती लेकिन वो भाग नहीं पा रही होती है। एकदम से एक साया दिया के बाजू से निकल जाता है। दिया की फिर आँख खुलती है। वो खुद को फिर घर पर पाती है। दिया ये सब देख के एकदम डर से सी गई है। दिया के साथ अब ये एक दिन की कहानी नहीं रह गई थी। अब ये उसके साथ रोज़ दोहराया जा रहा था। रोज़ उसको वही साया दिखाई देने लगा था। तब उसके पापा ये फैसला करते हैं कि उसे अब एक तांत्रिक को दिखाएंगे। वो दिया को लेके वो तांत्रिक के पास जाते हैं। वो तांत्रिक उसे एक ताबीज़ देता है और बोलता है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकती हो।